हर इंसान पैसे कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसे को समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी जिंदगी की दो अलग अलग सोच वाले पिता, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता, के अनुभवों से ये बताते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, सोच का खेल है। अमीर लोग पैसों के बारे में अलग सोचते हैं और वही सोच उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। कहानी रॉबर्ट के बचपन से शुरू होती है। उसके अपने पिता, जिनको वह पुअर डैड कहता है, हाईली एजुकेटेड थे, डिग्रियां, नौकरी, स्थिर वेतन, सुरक्षा, लेकिन वित्तीय रूप से वे कभी आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी तरफ उसके दोस्त माइक के पिता थे, कम पढ़े लिखे, लेकिन पैसों को गहराई से समझने वाले। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहता है। रिच डैड ने उसे सिखाया कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे कमाने और बढ़ाने का असली खेल जीवन में सीखना पड़ता है। पुअर डैड का मानना था कि एक अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और प्रमोशन ही असली सफलता है, जबकि रिच डैड कहता था, नौकरी आपको सुरक्षित नहीं बनाती, पैसा आप कैसे संभालते हैं, यही असली सुरक्षा है। दो पिता, दो सोच, और रॉबर्ट के सामने दो रास्ते। रिच डैड सबसे पहले उसे पैसों की भाषा सिखाता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। वह समझाता है कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे चलाया भी जाता है। रिच डैड बताता है कि अमीर बनने का पहला नियम है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। एक एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि लायबिलिटीज को एसेट्स समझ बैठते हैं, जैसे महंगी कारें, बड़ा घर, दिखावे के खर्च। लोग सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, जबकि ये जेब में छेद करते रहते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को ये भी समझाता है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सारा जीवन दूसरों के सपने पूरे करने में निकाल देते हैं। वे नौकरी करते हैं किसी कंपनी के लिए, वे लोन लेते हैं बैंकों के लिए, वे टैक्स भरते हैं सरकार के लिए, यानी जीवन भर वे दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। जबकि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। रिच डैड का मंत्र था, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। किताब में रॉबर्ट एक दिलचस्प बात कहता है, कम तनख्वाह आपको रोकती नहीं, पैसों के बारे में अज्ञानता आपको रोकती है। हमें पैसे से डरना नहीं चाहिए। डरता हुआ इंसान सुरक्षित नौकरी का पीछा करता है और जोखिम से भागता है, लेकिन अमीर लोग सीखते हैं कि जोखिम कैसे संभाला जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कैसे गलतियों से सीखा जाए। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, रैट रेस। लोग नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, खर्च बढ़ते जाते हैं, फिर और पैसे की जरूरत होती है और वे बड़ी नौकरी या ओवरटाइम का पीछा करते हैं। उनकी जीवन शैली और लोन बढ़ते जाते हैं, वे संघर्ष और तनाव में फंसते जाते हैं। यह अंतहीन दौड़ चलती रहती है। रिच डैड सिखाता है कि इस दौड़ से निकलने का तरीका है एसेट्स को बढ़ाना, रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेस, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कुछ भी जो नींद में भी पैसा कमाए। रॉबर्ट बताता है कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, लेकिन असल जीवन में सीख गलतियों से ही मिलती है। एमेटर्स गलती से डरते हैं, प्रोफेशनल्स गलती को फीडबैक की तरह लेते हैं। रिच डैड कहता है, ज्ञान सिर्फ तभी शक्ति है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। लोग पैसों के बारे में सीखते नहीं और पैसे से खेलना नहीं जानते, इसलिए वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। किताब में रॉबर्ट यह भी बताता है कि टैक्स और कानून अमीर लोगों का खेल है। अमीर अपने पैसे को कंपनियों के जरिए चलाते हैं। कंपनी खर्च निकालकर बचे हुए पैसों पर टैक्स देती है, जबकि आम लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, पैसे को कानूनी रूप से कैसे संरक्षित और बढ़ाया जाए। रिच डैड रॉबर्ट को एक और खास बात सिखाता है, सेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। अमीर लोग सिर्फ पैसे में नहीं, लोगों को समझने और मनाने में भी आगे होते हैं। वे सेटबैक्स के बाद भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होती है। वे जानते हैं कि वे पैसा खो भी दे तो फिर से बना लेंगे, क्योंकि उनकी असली संपत्ति उनके दिमाग में है। रॉबर्ट एक दिलचस्प अवधारणा पर जोर देता है, अपॉर्चुनिटी। लोग अवसरों को इसलिए नहीं देखते क्योंकि वे डरते हैं, व्यस्त हैं या अपने लाइफ में फंसे हुए हैं। एक विजेता अवसर ढूंढता है, एक सामान्य व्यक्ति समस्या। रिच डैड कहता था, हर संकट में पैसा छिपा होता है, बस खोजने की नजर चाहिए। किताब नौकरी करने से मना नहीं करती, ये कहती है कि नौकरी करते हुए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बनाओ, एसेट्स बनाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ।